जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको राष्ट्रीय आय की गणना कितने प्रकार की होती है, इसका गणना कैसे किया जाता है, कितने विधि हैं, कितने मेथड हैं। ठीक है, आज पूरा इंग्लिश में हिंदी में दोनों कन्वर्ट करके बताएंगे, क्योंकि कुछ विद्यार्थी कहते हैं इंग्लिश में भी बताते रहिए, इसलिए हम आप लोग को हिंदी इंग्लिश दोनों को मिक्स करके आज पढ़ाएंगे। इसमें कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होगा। हम जीडीपी आप लोग को पढ़ा दिए हैं, जीडीपी में एनएनपी कैसे निकाला जाता है, ठीक है, वो बता दिए हैं। अब जो राष्ट्रीय आय की विधि या गणना है, ये कैसे निकालते हैं, ये हम आप लोग को बताते हैं एक एक करके। ठीक है, तो इसमें चार होते हैं, मेनली तीन होते हैं लेकिन चार, ठीक है, चार जोड़ा जाता है। ठीक है, क्या क्या होते हैं इसके बारे में हम पूरा का पूरा आप लोग को बताएंगे, पूरा का पूरा विवरण बताएंगे। इसमें आप लोग को कोई कंफ्यूजन नहीं होना, एक एक कर कर एकदम आसान भाषा में उदाहरण देकर समझाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो क्या क्या होता है, पहले जो चार होते हैं उनका नाम लिख देता हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद एक एक करके हम बता देते हैं आपको। नंबर 1 पे आता है उत्पादन विधि। ठीक है, दूसरे पे आता है, पहले पे उत्पादन विधि, ठीक है, दूसरे पे आता है आय विधि। ठीक है, दूसरे पे आता है, तीसरे पे आता है व्यय विधि। चौथे पे आता है मूल्यवर्धन। ठीक है, या वैल्यू एडेड। ठीक है, ये चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? उत्पादन विधि, आय विधि, व्यय विधि, ठीक है, या मूल वर्धन विधि। ये चार प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब एक एक कर कर पूरा पूरा हम आप लोग को बता देते हैं। आय विधि क्या होता है, ठीक है, उसके बाद में बताते हैं। ठीक है, व्यय विधि को उपभोग विधि भी कहा जाता है। ठीक है, ये नाम याद रखना। भोग विधि भी कहा जाता है, व्यय विधि को उपभोग विधि भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें आप लोग को कंफ्यूजन नहीं होना है। ये चार हैं, और कैसे कैसे निकालते हैं इसे, इसका फार्मूला क्या है, पूरा का पूरा हम आप लोग को बताएंगे। ठीक है, क्या क्या होता है। ठीक है, अब एक एक करके बता देते हैं। ठीक है, नंबर 1 पे आता है उत्पादन विधि। नंबर 1 पे क्या आता है? उत्पादन विधि। किसका उत्पादन? वस्तुओं और सेवाओं का जो उत्पादन करते हैं उसे क्या कहते हैं? उत्पादन विधि। जो इससे प्राप्त होता है शुद्ध आय, उसे क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय मतलब होता है राष्ट्र का आय। राष्ट्रीय आय की परिभाषा क्या होता है, इसे हम बता देते हैं। तो एक वर्ष के अंतर्गत, ठीक है, एक वर्ष के अंतर्गत या एक लेखा वर्ष के अंतर्गत राजनीतिक सीमा के अंतर्गत, ठीक है, राजनीतिक सीमा के अंतर्गत उत्पादित वस्तुओं सेवाओं के अंतिम मूल्य योग को ही राष्ट्रीय आय कहते हैं। इसमें आप लोग को कंफ्यूजन नहीं होना। राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? राष्ट्रीय मतलब राष्ट्र का। जीडीपी में आप लोग को हम बताते हैं राष्ट्रीय आय कैसे निकालते हैं। अब राष्ट्रीय आय की जो विधि है, गणना है, वो कैसे करते हैं इसके बारे में बताते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय आय, ठीक है, एन एन पी, ठीक है, एफसी प्राइस, एफसी प्राइस, ठीक है, बराबर एनपी एमपी प्राइस। एमपी मतलब मार्केट प्राइस, मतलब फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, माइनस, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स।
इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। ये अगर इनडायरेक्ट टैक्स में घटा दोगे, जो शुद्ध राष्ट्रीय आय होगा वो ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगा, ठीक है। अगर टैक्स घटा दोगे, जो शुद्ध मूल होगा किसी वस्तु का, शुद्ध मूल से बोलते हैं, ठीक है, वो ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगा। टैक्स अगर किसी वस्तु को सस्ती करनी है, सस्ता करना है, तो टैक्स हटा दीजिए, ऑटोमेटिक वस्तु की कीमत कम हो जाएगी, ठीक है। और मान लीजिए अगर किसी वस्तु को कीमत महंगा है, उसे सस्ता करना है, ठीक है, महंगा है सस्ता करना है, तो सब श्रेणी जोड़ लीजिए, सब श्रेणी अनुदान, ठीक है। अनुदान लिख देते हैं, ज्यादा बेहतर रहेगा। अनुदान किसी वस्तु पर सरकार देता है, जैसे यूरिया खाद होगा, किसानों के लिए हित के लिए अनुदान करता है सरकार। कितना % 50% या कुछ परसेंटेज अनुदान करता है। कौन? गवर्नमेंट, सरकार करता है, ठीक है। अगर एनएनपी इस पे निकल के आ जाएगा, ठीक है। इनडायरेक्ट इसको माइनस कर दीजिए, ठीक है। मार्केट प्राइस यहाँ पे ये NNPFC निकल के आ जाएगा, ठीक है। अगर वस्तु की कीमत सस्ती करनी है तो क्या, इनकम टैक्स हटा दीजिए, ठीक है। और सस्ती करनी है तो क्या, अनुदान को जोड़ लीजिए। इस जो ये होता है टैक्स, इससे गवर्नमेंट को फायदा होता है, और जो ये अनुदान होता है इससे पब्लिक यानी किसान लोग, जो भी जिस वस्तु पर सब्सिडी है, वो लोग खुश रहते हैं, ठीक है। इसमें आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। अनुदान क्या होता है, ठीक है। अनुदान को सब्सिडी इंग्लिश में कहते हैं, लिख देता हूँ SUB, ठीक है, SIADY, ठीक है। सब्सिडी कहते हैं, ठीक है। ये कौन देता है? गवर्नमेंट, सरकार। किसी भी देश का गवर्नमेंट, सरकार टैक्स ये देता है, सब्सिडी कहा जाता है, ठीक है। इसमें आप लोग को कोई कंफ्यूजन नहीं होना। जो इसका फार्मूला है ये देख लीजिएगा, ठीक है। दूसरा क्या आता है, आय विधि, ठीक है। ये नंबर 1 पे था उत्पादन विधि। दूसरा क्या आता है, आय विधि। अब ये बताते हैं आय विधि क्या है, ठीक है। आय विधि क्या होता है इसके बारे में बताते हैं, ठीक है। आय विधि होता कहते हैं पैसा को कैसे गणना की जाती है, मतलब जो शुद्ध राष्ट्रीय आय तो कैसे गणना की जाती है उसके बारे में बताते हैं, तो ठीक है। जो उत्पादन के प्रमुख 4 कारक होते हैं, कितने कारक होते हैं? 4। कौन 4 कारक होते हैं किसके? 4 कारक होते हैं उत्पादन के, ठीक है। उत्पादन के 4 प्रमुख कारक होते हैं, ठीक है। इसमें आप लोग को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कौन कौन कारक होते हैं इसके बारे में बताता हूँ, ठीक है। उत्पादन के प्रमुख 4 कारक होते हैं, जहां से ये आय विधि निकाला जाता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। 4 लाइन कर दिया हूँ। पहला क्या है, ठीक है, भूमि, ठीक है। दूसरा क्या है, पूंजी। तीसरा क्या है, ठीक है, श्रमिक, ठीक है। क्या होगा, भूमि, पूंजी, श्रमिक, उद्यमी, ठीक है। उद्यमी या स्वामित्व, मालिक ले लेता हूँ, मालिक आसान रहेगा, ठीक है। मालिक या उद्यमी, ठीक है, उद्यमी, ठीक है। ये 4 प्रकार के आय विधि मेथड से निकाला जाता है। इसे क्या कहते हैं, इनकम मेथड, ठीक है। शॉर्ट में लिख देता हूँ इनकम मेथड, ठीक है। इसे कहते हैं उत्पादन मेथड, ठीक है, प्रोडक्शन, ठीक है। अब ये गणना कैसे की जाती है इसके बारे में बताता हूँ, ठीक है। तो जो भूमि है उससे क्या मिलती है, किराया, ठीक है। किराया जिसे इंग्लिश में कहते हैं रेंट, ठीक है, रेंट। जो पूंजी उससे क्या मिलता है, ब्याज मिलता है, ठीक है, ये कहते हैं इंटरेस्ट।
ठीक है, इंटरेस्ट, ठीक है, ठीक है। जो सार्मिक होता है उसे क्या मिलती है, मजदूरी, मजदूरी जो इंग्लिश में कहते हैं वेज, ठीक है, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, वेज। सॉरी बच्चों, इंटरेस्ट का स्पेलिंग इस तरफ भी रहे, ठीक है, इंटरेस्ट वेज। जो उद्यमी होता है, मालिक होता है, उससे क्या मिलता है, ठीक है, प्रॉफिट, लाभ लिख देता हूँ, लाभ, प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट। ये निकल के आ गया आय विधि गणना द्वारा। क्या क्या होता है, आय विधि गणना कैसे की जाती है, ठीक है। उत्पादन के जो प्रमुख 4 कारक होते हैं, पहले उन 4 कारकों, भूमि, पूंजी, श्रम, सार्मिक, मालिक, ठीक है। मान लीजिए एक व्यक्ति है, ठीक है, एक व्यक्ति है जो दुकान खोला है, नाव का दुकान खोला है, बाल काटता है, ठीक है। बाल वो काटने के लिए कोई स्थान तो चुनेगा, तो वो क्या लिया, भूमि, ठीक है। मान लीजिए वो भूमि लिया, ठीक है, भूमि लिया, ठीक है। उसका क्या उसने दिया, किराया दिया, ठीक है, किराया दिया, किराया दिया, ठीक है। जो किराया दिया उसे इंटरेस्ट किया तो उसे क्या मिला, किसी बैंक में सेविंग करेंगे तो उससे क्या मिला, ब्याज मिला, ठीक है, ब्याज मिला। अब मान लीजिए अब एक व्यक्ति है, उसके दुकान पे नाव का बाल काट रहा है, लेकिन उस दुकान पे अनेक मतलब अनेक कस्टमर आते रहते हैं। अब एक व्यक्ति तो कितने लोग का बाल काटेगा, तो वो 2 लोग को रख लिया, तो दूसरा जो आदमी था उसे क्या मिला, मजदूरी, क्या मिला, मजदूरी। अब जिस मकान मालिक का घर था उसे क्या मिला, किराया, भूमि था, उसे मिला लाभ, लाभ, ठीक है। और इसे निम्न सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है, ठीक है, ठीक है। सूत्र नीचे लिख देते हैं, अगर यहां तक आप लोग को दिख रही होगी तो ठीक है, ठीक है। इसे R प्लस, ठीक है, आई है इंटरेस्ट, ठीक है, W, ठीक है, P, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। जो आय विधि थी उसके क्या हुए, फार्मूला हुए, ठीक है। ये आय विधि के अंतर्गत इतना सब आता है, और बिल्कुल आसान भाषा में बता रहा हूँ, वीडियो एकदम छोटी करके, ठीक है। इसमें आप लोग को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये मान लीजिए कमाया 5,000, ठीक है, 5,000। अभी मैं, अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें, अगर लिखना चाहें तो लिखने और बेहतर रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद मैं ये बताता हूँ आय विधि, उपभोग विधि, जो पैसा कमाया उसका उपभोग कहाँ करेगा, ठीक है, उसके बारे में बताता हूँ। किसी अर्थव्यवस्था की होती है, राष्ट्रीय में तो राष्ट्र क्या है, ठीक है, पूरे अर्थव्यवस्था की आय होती है, ठीक है। इसमें आप लोग को कोई कंफ्यूजन नहीं होना है, और बढ़िया से पढ़िए, ठीक है। ठीक है, ये आय विधि हो गई। अब बताते हैं तीसरे नंबर पर, उपभोग विधि या व्यय विधि। इसे इंग्लिश में कहते हैं कंजम्पशन, ठीक है, कंजम्पशन मेथड या एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है, दोनों को कहते हैं, ठीक है, कंजम्पशन मेथड या एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। इसमें आप लोग को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब मान लीजिए जो व्यक्ति था 5,000 कमाया, ठीक है, तो कुछ खर्चा करेगा, कुछ इन्वेस्टमेंट करेगा, और ठीक है, ये व्यक्ति के ऊपर नहीं जाता है, पूरे अर्थव्यवस्था, पूरे भारत के ऊपर या किसी देश के ऊपर ये जाता है, ठीक है। हम यह व्यक्ति एक नाम देकर आप लोग को बता रहे हैं, ये ना तो जो उसकी इनकम इतना है तो ये
व्यक्ति के अंतर्गत आता है, व्यक्ति के अंतर्गत नहीं आता, पूरे भारत या विश्व लेवल पर बता रहे हैं। ठीक है, एक देश की जो अर्थव्यवस्था होती है, राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, उसके बारे में आप लोग को बताते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, ये था 5,000। ठीक है, तो वो व्यक्ति क्या करेगा, ठीक है, ठीक, उसे शुद्ध चाहिए। ठीक है, तो कुछ करेगा कंजम्पशन। ठीक है, कंजम्पशन मतलब उपभोग, उपभोग किया प्लस इन्वेस्टमेंट किया। ठीक है, अब उसके पास था कितना, 5,000, 5,000 था। ठीक है, उसने मतलब ठीक है, कितना 3,000 का कंजम्पशन कर लिया, 3,000 कंजम्पशन कर लिया, ठीक है, 1,000 इन्वेस्टमेंट कर दिया। ठीक है, 1,000 इन्वेस्टमेंट कर दिया। इन्वेस्टमेंट इसलिए करते हैं ताकि कभी कोई भी अचानक कोई भी काम लगे तो आप उस पैसे का मुनाफा कमा सकते हैं या आपको मिल सकता है। ठीक है, इसलिए लोग इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। शेयर मार्केटिंग हो गया, और वे फंड आता है जिसके अंतर्गत वो कर देते हैं। ठीक है, अब 1,000 कहाँ गया, अब इसमें 5,000 था, तो ये गवर्नमेंट को टैक्स दिया 1,000। ठीक है, 1,000 टैक्स दिया गवर्नमेंट को, इसमें आप लोग को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 1,000 उसने टैक्स दिया। ये हम विश्व लेवल पे बता रहे हैं, एक किसी राष्ट्र की मतलब बता रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए भारत की बता रहे हैं, इस पे ये मान कर मत चलिए। ठीक है, करोड़ हो गया, कुछ भी मान लीजिए, ट्रिलियन मिलियन कुछ भी मान लीजिए। ठीक है, हम 5,000 के ऊपर आप लोग को बता रहे हैं। ठीक है, गवर्नमेंट को टैक्स दिया। ठीक है, अब फिर क्या होता है, ठीक है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट माइनस कर दीजिए, शुद्ध निकल कर आ जाएगा व्यय विधि के अंतर्गत। ठीक है, व्यय विधि के अंतर्गत एक्सपोर्ट क्या होता है, ठीक है, आयात निर्यात। ठीक है, आयात निर्यात होता है जिसे बोलते हैं। ठीक है, आयात निर्यात हम एक वीडियो बना देंगे जिसमें पूरा का पूरा लेक्चर आपको आयात निर्यात के बारे में बता देंगे। खुली अर्थव्यवस्था क्या होती है, बंद अर्थव्यवस्था क्या होती है, ओपन इकोनॉमी, क्लोज इकोनॉमी क्या होती है, उसके बारे में पूरा का पूरा डिटेल बता देंगे। आप उसमें कोई, ठीक है, अगर दिक्कत होगी तो वो आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, कमेंट करके हम बता देंगे। ठीक है, ये होता है, ठीक है, व्यय विधि, इसका फार्मूला क्या होता है, ठीक है, फार्मूला देख लीजिएगा, बढ़िया लिखा है, CIG, इसका होता है कंजम्पशन, इसका होता है इन्वेस्टमेंट, इसका होता है गवर्नमेंट टैक्स। ठीक है, गवर्नमेंट, ठीक है, इसका एक्सपोर्ट, इसका इंपोर्ट। ठीक है, यहाँ आई से भी इंपोर्ट को दर्शा सकते हैं, लेकिन आई से यहाँ करेंगे तो इन्वेस्ट मान जाएगा। अर्थशास्त्र की भाषा में इसे इंपोर्ट को हम एम से ही दिखाते हैं। ठीक है, डिनोट करते हैं। ठीक है, इसमें आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब जो लास्ट बचा है लाभ में, ठीक है, उसके बारे में बताता हूँ। वैल्यू एडेड, ठीक है, मूल्यवर्धन जिसे कहते हैं, इसमें आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अभी ये हो जाएगा, उसके बाद हम पूछेंगे आप लोग से आप क्या पढ़ें, उसके बारे में आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, क्या होता है, ठीक है, चौथा नंबर पे आता है मूल्यवर्धन। ठीक है, इसे बोलते हैं, यू है बच्चों, ठीक है, वैल्यू एडेड। ठीक है, वैल्यू एडेड कहते हैं। वैल्यू एडेड क्या होता है, किसी वस्तु की अंतिम मूल्य होता है, अंतिम मूल्य होता है। ठीक है, वो हम आपको एक एग्जांपल देकर बता देते हैं, किसी वस्तु की अंतिम मूल्य क्या होती है। ठीक है, वो हम बता देते हैं, उसमें वैल्यू एडेड बता देते हैं। ठीक है, होता क्या है, मान लीजिए एक किसान व्यक्ति है। ठीक है, एक किसान व्यक्ति है, ठीक है, जिसने गेहूं का उत्पादन कितना किया, ठीक है, गेहूं का उत्पादन किया 100 kg। ठीक है, और ये 20 रुपए के हिसाब से बेच दिया तो टोटल कितना है 2000। ठीक है, 2000। ठीक है, अब यही गेहूं अगर वो आटा आटा भी लेता, ठीक है, आटा आटा तो ठीक है, केजी कितना आएगा 100 kg आएगा, प्राइस बढ़ जाएगा। ठीक है, 25 हो गया, कितना आया 2500। ठीक है,
2500 आया, दोनों में वैल्यू एडेड डिफरेंट क्या है, 500 का है, ठीक है। अब यही आटा से, ठीक है, यही आटा से मान लीजिए बिस्किट बना दीजिए, ब्रेड बना दीजिए, केक बना दीजिए, तो आप लोग को और मूल मिल सकता है। मूल वर्तन वस्तु के अंतिम मूल को ऐड किया जाता है, ठीक है। परिभाषा में आपको स्पष्ट हो गया होगा कि हम किस टॉपिक पर बात कर रहे हैं, ठीक है। परिभाषा से आपको सब कुछ बारे में पता चल जाता है, ठीक है, ठीक है। वही है, आप मान लीजिए ठीक है, उसने क्या किया, 1000 बिस्कुट बनाया, ठीक है, 1000 बिस्कुट बनाया, ठीक है, और 5 रुपया प्रति पैकेट बिस्कुट का कर दिया, तो कितना हो गया, डायरेक्ट 5000 हो गया, ठीक है, 5000 हो गया, ठीक है, 5000 हो गया, ठीक है, 5000 हो गया। इसमें आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया, अभी इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, वो भी हम आप लोग को बता देंगे कि वैल्यू एडेड में लास्ट जो पॉइंट होती है, ये भी देख लीजिएगा बढ़िया से, ठीक है। अभी वैल्यू एडेड में क्या आता है, ठीक है, पहले था 2000 वैल्यू एडेड प्लस 500, दोनों में डिफरेंट कितना आया था, 500, ठीक है, फिर प्लस 5000। अब हम इसे राष्ट्रीय आय में सम्मिलित करेंगे। क्यों सम्मिलित करेंगे, कि वस्तु की अंतिम मूल्य, परिभाषा में तो आपको स्पष्ट हो गया था ना कि किसी वस्तु की अंतिम मूल्य के योग को ही राष्ट्रीय आय कहते हैं, तो इसे इसमें हम ऐड करेंगे, राष्ट्रीय आय में हम इसे ऐड करेंगे। आप हालांकि इससे केक बना के दे और कुछ बना के अधिक मूल्य पर बेच सकते हैं, लेकिन जो ऐड करेंगे इसी पर हम ऐड करेंगे, ठीक है। तो इसमें पूरा का पूरा हम आप लोग को बता दें, इसमें आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, और हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, इस बार भी शायद पूछा जाए। तो अभी जो अर्थशास्त्र की पेपर होने वाली है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, मतलब किसी भी मतलब राष्ट्रीय आय की गणना बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है किसी भी व्यक्ति के लिए, जो परीक्षा की तैयारी करते हैं, किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये साबित हो सकती है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा, कोई भी कंफ्यूजन या कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है, क्या कैसे होता है, ठीक है। इसे अंतिम मूल्य इसका ये आया, ठीक है, और हालांकि और हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन हम नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि आपको बहुत छोटी है और आपको हम एग्जाम्पल देकर समझा दिए हैं, ठीक है, निकाला कैसे जाता है, ठीक है। तो इसमें आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसे बोलते हैं, ठीक है, नेशनल इनकम, ठीक है, मेथड ऑफ गणना कोई विधि बोलते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है। आप लोग को जिस टॉपिक को वीडियो चाहिए वो बताना, हम आप लोग के लिए ज़रूर बनाएंगे, ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।